तो हम क्यों गिर रहे हैं जी। अगर हम उसका कारण देखेंगे दीप तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम कम क्यों गिर रहे हैं। राइट। तो हमारे गिरने की दो वजह है। जी। पहली तो इम्पोर्टेड, हाँ। जो अमेरिका ढीला हो रहा है तो हम भी हो रहे हैं, वहाँ पे ब्याज दरें बढ़ने का डर है, ब्याज दरें थोड़े बॉन्ड यील्ड बढ़ रहे हैं, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, तो हमें भी कमजोर होना है। ठीक है, डन, वी नो इट कि भाई आपके हिसाब से हमको भी थोड़ा तो चलना है, पूरा ना चले थोड़ा चलेंगे, तो हम बढ़ नहीं पा रहे हैं और थोड़ा सा कम हो रहे हैं, ये अमेरिका से। दूसरी प्रॉब्लम हमारी अपनी है, वो भी पार्टली इंपोर्टेड, एफआईज बाहर से आए हुए। ठीक है, अब इनका मूड थोड़ा सा ऐसा कि हमें बेचना है। अब क्यों बेचना है इन्हें? इनके बेचने के 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो इन्हें अमेरिका ढीला लग रहा है या ग्लोबल ढीला लग रहा है, तो नेचुरली मेरा मदर मार्केट अगर मुझे खराब लग रहा है तो मैं दूसरा भी बेचूंगा। करेक्ट सर। एक दूसरा कारण ये हो सकता है कि भाई डॉलर इंडेक्स मजबूत होगा, रुपया कमजोर होगा, लाइफ हाई पे मार्केट है, तो मैं क्यों प्रॉफिट बुक ना करूं? करेक्ट, बात तो सही है। अगर मैं एफआई हूं और मुझे अगर ये दिख रहा है 5% फॉर एग्जांपल करेंसी कमजोर हो जाए जी, 19,520,000 की लाइफ हाई पे निफ्टी है जी, करेक्ट, और मेरा मार्केट ढीला हो रहा है, तो मैं प्रॉफिट बुकिंग क्यों ना करूं? करोगे आप। प्रॉफिट बुकिंग, बिकवाली और प्रॉफिट बुकिंग में फर्क है, ये प्रॉफिट बुकिंग। तीसरा ये कि नो डाउट इंडिया रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे पास में रिजल्ट सब कुछ आ जाने के बाद अब कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर नहीं है जिसकी वजह से मैं आज और पैसा लगाऊं। एग्जैक्टली। अब व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट में या तो कोई ऐसा अच्छी खबर हमारे इकोनॉमी से है या ग्लोबल मार्केट सुधर जाए, तो वो दोनों चीज़ें, उसके ऊपर आपको ग्लोबल चिंताएं ब्याज दरें बढ़ने की फिर से हो रही। सो आई थिंक एफआईज की तरफ से जो बिकवाली है, इसे बिकवाली के बजाय प्रॉफिट बुकिंग बोलना सही है, और उनके एंगल से आप सोचोगे तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। कहीं तो प्रॉफिट बुक करेगा ना आदमी, और यहाँ नहीं करेगा तो कहाँ करेगा? तो उस हिसाब से ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो बन रहा है ये हमारे बाजारों पर दबाव डाल। बाकी ऐसा नहीं कि हमारी कंपनियों की परफॉर्मेंस खराब है, रिजल्ट बहुत खराब है, जिनके रिजल्ट खराब आए उनके पनिशमेंट तो हो ही गए। इनहेरेंटली हमारी प्रॉब्लम कम है, लेकिन नेचुरली जब 20,000 की निफ्टी पे लेके भी तो एफआईज गए थे, कौन सा आपने हमने लोकल फंड ने खरीदा? करेक्ट, वही लेके गए, तो वही थोड़ा बुक कर रहे हैं, प्रॉफिट तो ठीक आ रहा है। तो ये वजह है जो घट रहे हैं। अब इन वजह में ज़्यादातर वजह ऐसी नहीं जो इंडियन मार्केट से रिलेटेड है, तो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग है और ग्लोबल कमजोर है, इसलिए हम अमेरिका के मुकाबले में कम घट रहे हैं और कम ही घटेंगे। अच्छा, कम ही घटेंगे, ये पक्का रही है। राइट, हाँ, 100% कम ही घटेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितना अमेरिका कमजोर होगा उतना हम होंगे नहीं, और ग्लोबल रिकवरी आते ही हम वापस से फास्ट रिकवर भी होंगे। राइट सर, हमारी रिकवरी के लिए 2 चीज़ चाहिए जी, और दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो कहना ही क्या, 2 में से एक भी हो तो गिरना रुक जाएंगे। पहला, या तो ग्लोबल ठीक हो जाए, घटना रुक जाए, बढ़ना शुरू, या एफआईज की सेलिंग रुक जाए, बाइंग आ जाए तो बहुत बढ़िया। इन दोनों में से कोई भी चीज़, और अगर दोनों कॉम्बिनेशन हुआ तो दीप मैं आपको बता रहा हूँ बढ़ने में भी टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, हाँ, दोनों एक साथ हो गई ना, कि एफआईज ने बेचना बंद किया, लेना शुरू, ग्लोबल घटना बंद हुआ, बढ़ना शुरू, आप इतना तेजी से बढ़ेंगे, आप लोग अरे घटने में इतने दिन लगाए, बढ़ने में बहुत कम, ये सरप्राइज हो सकता है, तब लिफ्ट लेके ऊपर जाएंगे। एक ही चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है भारतीय बाजारों के लिए इस करेक्शन में, क्योंकि आप आज वीकली क्लोजिंग भी देखेंगे, यस सर, घट भी गए हैं। जहां से एक बड़ा ब्रेकआउट आया था निफ्टी पे, वो था 18,800 19,000 की रेंज जी, ठीक है, पुराना हाई, वहां पे हमने बहुत टाइम पास किया, यस सर, 20 महीने किया था, करेक्ट, 18,887, बिल्कुल, है ना। ये आखिरी आपके लिए और सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मंदी का बाजार तब शुरू होगा जब आप 18,800 के नीचे बंद होंगे, समझ गया। तब तक ये रनिंग करेक्शन है, 20,000 से 19,000, 5% का करेक्शन जो जनरली होता है वो उतना है। सो आई थिंक मेंटली आप ये प्रिपेयर है, 18,800 19,000 इसके नीचे नहीं जाएगा। गॉट इट। अब ग्लोबली कुछ त्राहिमाम हो जाए तब तो अलग बात है कि बिल्कुल ही सब ऐसा उलट पुलट हो जाए, वो तो अपने को नहीं पता, आज तो नहीं दिख रहा, लेकिन बाकी तो वो बहुत रॉक बॉटम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जहाँ से आपने बड़ा ब्रेकआउट दिया है, और मुझे लगता है अगर वो होल्ड करेगा तो इवेंचुअली आप वापस लाइफ हाई भी बनाएंगे, और हो सकता है 21,000 की तरफ भी इवेंचुअली आप बढ़ें इस साल में, बाद में, इसके बाद। तो अगर आप 18,800 19,000 को नहीं तोड़ते हैं, 18,800 मान लीजिए राउंड फिगर में फॉर ए सेफर साइड, तो वो बहुत, वो उस हिसाब से मुझे लगता है उससे ज़्यादा करेक्शन है ही नहीं, समझ गया, उससे ज़्यादा हो सकता है 19,000 भी ना तोड़ें, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम कम गिर रहे हैं, हम इंतज़ार करें कुछ अच्छा दिख जाए, कुछ अच्छा हो जाए तो हम बढ़ जाएंगे। और सोचे कल 15,000 करोड़ की आपकी ब्लॉक डील्स थी, ये ब्लॉक डील्स अगर ब्लॉक में नहीं जाके, किसी ने तो 15,000 करोड़ खरीदा है ना, खरीदा है सर, बिल्कुल खरीदा। अगर वो 15,000 करोड़ स्क्रीन पे आए तो सही बात है, किसी 2 पावर स्टॉक में खरीदारी होती है। मैं बोलता हूँ अगर वो 15,000 करोड़ की खरीदारी 2 पावर स्टॉक में नहीं होके पावर स्टॉक की बास्केट में हो
सही बात है ना। सो पैसा तो आ ही रहा है, पैसा कहीं और जा रहा है, बात उतनी है। प्रमोटर्स के पास जा रहा है, ब्लॉक्स में जा रहा है, करेक्ट है ना। बट हो रहा है, हो तो रही है, डिमांड है। हाँ डिमांड तो है, इसलिए थोड़ा सा टाइम निकालिए। हल्का फुल्का प्राइस वाइज करेक्शन है, हल्का फुल्का टाइम वाइज करेक्शन